ये दरअसल लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे है जो बनने के महज कुछ ही हफ्ते के अंदर कई जगहों या यूं कहूं कई किलोमीटर के पैच में धंस गया है। पहले तो आपने एक आनन फानन में एक एक्सप्रेसवे खोला, उसको देश की उन्नति और प्रगति बोल करके प्रस्तुत किया, इससे नाला खड़ंजा खुदा रहे कॉलोनी में, बिल्कुल वो वाला हाल एक्सप्रेसवे का है। ये दुर्गति देश के पैसे के साथ क्यों हो रही है? 4200 करोड़ रुपीस का आप कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे खोल रहे हैं, 13 दिन के अंदर अंदर वो धंस जा रहा है। उसके बाद आप बोलेंगे कि देखो मैं एक्शन ले रहा हूं। पंखे लगा के ये सड़क को सुखाया जा रहा है। भाई फर्राटे से हाईवे सुखाओगे? इस हाईवे में भी हमने बहुत सारे इंजीनियर से बात की, उनका यह कहना है कि संभवतः ये पहली ही बारिश में इसकी ये हालत इसलिए हुई है क्योंकि कॉम्पैक्शन के समय काम चोरी हुई। आज जिन कॉन्ट्रैक्टर पर कार्रवाई हो रही है, क्या उनको नहीं मालूम होगा? तो ये दिखावा किसके लिए किया जा रहा है नितिन गडकरी के मंत्रालय द्वारा कि हमने टोल सस्पेंड कर दिया। बड़ा एहसान कर दिया साहब आपने टोल सस्पेंड करके। क्या करें आपके टोल सस्पेंशन? जाएं धचक्का खाएं या वो जो पंखा आप लगाए हैं उस पंखे की एकदम ताजी स्वच्छ हवा लें। किसी गाड़ी के होते हुए ये सड़क अंदर धंस जाती, कोई मर जाता तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेता? मून टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, इथेनॉल पे दे भाषण। अपने मंत्रालय के बारे में तो बात कीजिए। इतनी घटिया सड़क आप देश को देंगे? इतनी घटिया सड़क, और वो भी इतनी महंगी। ये देखिए दैनिक भास्कर की रिपोर्ट जो बता रहा है कि ये सिर्फ एक जगह की बात नहीं है। आप इस हाईवे को देखें तो जगह जगह आप उंगली घुसा सकते हैं उसमें, पैसा बचाने के चक्कर में या काम चोरी के चक्कर में या संभवतः जिसकी जांच होनी चाहिए करप्शन के चक्कर। आप कैसे इस चीज को डिनाई कर सकते हैं? इसको ऐसे प्रस्तुत किया जा रहा है कि रोड एक्सीडेंट नहीं हुआ है, कुछ गड़बड़ नहीं है, बस सड़क जो है वो सरक गई। कहां चली गई? टहलने चली गई कि ठग्गू के लड्डू खाने का मन कर गया कि सड़क का आओ चलो जरा कानपुर घूम के आए? ये सवाल आप ही से पूछे जाएंगे नितिन गडकरी जी, ये मंत्रालय आपका है। इथेनॉल छोड़ दीजिए जिस पर आपने बहुत बहुत गीत गाए। ये पंखा देख रहे हैं आप फ्रेम में, इसको आपके यहां क्या बुलाया जाता है? हम लोगों के यहां इसको शादी का पंखा, फर्राटा, पेडेस्टल फैन, ये सब कह करके संबोधित किया जाता है। शादी वगैरह में जब ये चलता है तो बहुत आवाज करता है, लेकिन इसकी हवा बहुत दूर तक ये फेंकता है, शोर बहुत करता है। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं अभी, ये ना तो कोई शादी हो रही है, ना ही कोई फंक्शन है, ना घर में कोई ब्याह परीक्षा चल रही है। ये दरअसल लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे है जो बनने के महज कुछ ही हफ्ते के अंदर कई जगहों या यूं कहूं कई किलोमीटर के पैच में धंस गया है। और इस धंसान को बराबर करने के लिए, पाटने के लिए उसके ऊपर और सामान रख करके और फिर उसको अच्छे से सुखाने के लिए पेडेस्टल फैन का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये तस्वीरें हैं वरिष्ठ पत्रकार सचिन गुप्ता के सौजन्य से। ये देखिए, मैं जरा इस तस्वीर को चलाना चाहता हूं ताकि आप देख सकें और सुन सकें कि क्या हो रहा है। पहले तो आपने एक आनन फानन में एक एक्सप्रेसवे खोला, उसको देश की उन्नति और प्रगति बोल करके प्रस्तुत किया। ये देखिए 13 जुलाई की तस्वीर है, इसमें राजनाथ सिंह से लेकर के नितिन गडकरी, जी हाँ स्पेस टेक्नोलॉजी वाले नितिन गडकरी। इथेनॉल पर उनको बड़ी आपत्ति है कि उनके बारे में बात की जाए, लेकिन ये तो आपका मंत्रालय है नितिन गडकरी जी। NHAI आपके अधीन आती है, यानी कि जिम्मेदारी आपकी होती है। टफ एक्शन आप अब लीजिएगा, लेकिन ये हुआ ही क्यों, ये सवाल भी तो आप ही से पूछे जाएंगे। योगी आदित्यनाथ, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी सब बैठ करके देख रहे हैं और कुछ ही हफ्ते के अंदर अंदर हाईवे की ये हालत हो गई कि आप देखिए कैसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये पूरा का पूरा हाईवे कई कई जगहों से धंस गया है एक्सप्रेसवे। आप देख रहे हैं कितनी बड़ी लेयर धंस गई है सड़क की। ट्रक किस तरीके से आते हैं और एकदम धीमे हो करके, जिससे नाला खड़ंजा खुदा रहे कॉलोनी में, बिल्कुल वो वाला हाल एक्सप्रेसवे का है जिसमें ट्रक धीरे धीरे करके जा रहे हैं। ये दुर्गति देश के पैसे के साथ क्यों हो रही है? हाईवे इतना महंगा 4200 करोड़ रुपीस का आप कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे खोल रहे हैं, 13 दिन के अंदर अंदर वो धंस जा रहा है। उसके बाद आप बोलेंगे कि देखो मैं एक्शन ले रहा हूं।
एक्शन ले रहे हैं हम लोगों ने, एनएचएआई ने सस्पेंड कर दिया है 4200 करोड़ लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे में टोल हटा दिया है। क्या करें टोल हटा करके? ये जो पैसा लगा है इसका क्या होगा? आइए फर्राटे पर वापस लौटते हैं और आपको दिखाते हैं कि वहां की तस्वीरें किस तरीके की हैं। विजय जी, आज हम लोग चौथे दिन यहाँ हम लोग हाईवे पर हाई हुए हैं, जहाँ पे आज देखिए, आप देख रहे हैं कि किस तरह पंखे लगा के ये सड़क को सुखाया जा रहा है। किलोमीटर 64 पर सड़क दबने के बाद 200 मीटर के पैच पर जो नेशनल हाईवे कार्य करवा रहा है, उसका आज 5वां दिन है। मौके पर देखा जा सकता है कि लगभग 100 मीटर तक इन्होंने पैचिंग का कार्य पूरा कर लिया है, लेकिन 100 मीटर अभी बाकी भी है। मिट्टी गीली है, जो इन्होंने भरान कराया है, बिटुमिन दबाया है, उसमें भी पानी है, जिसको देखते हुए एनएचएआई ने प्लास्टिक के तिरपाल डाले हुए हैं। यदि बरसात होती है तो इनको बिछाया जाएगा। इसके अलावा जो हवा की नमी, जमीन की नमी को सोखने के लिए एनएचएआई ने देखिए पंखे लगवाए हैं। इस तरीके के 10 पंखे लगे हैं यहाँ पर। ये 60 मीटर के दायरे में 10 पंखे। आप सोच रहे हैं भाई फर्राटे से हाईवे सुखाओगे, और ये नौबत ही क्यों आ रही है? ये नौबत इसलिए आती है, मैं वोल्वो कंपनी की, क्योंकि वोल्वो कंस्ट्रक्शन में भी है, उनकी एक वेबसाइट आपको दिखाना चाहता हूं जो ये बताती है कि 10 फंडामेंटल्स ऑफ कॉम्पैक्शन इन कंस्ट्रक्शन एंड रोड बिल्डिंग। क्या होती है कॉम्पैक्शन? कॉम्पैक्शन का मतलब यह है कि भारी भारी रोड रोलर को लेकर के और अच्छे से मिट्टी को कस के कॉम्पैक्ट बना दें, ताकि उसके अंदर ना हवा ना पानी कुछ ना हो। क्योंकि इसमें जितनी मेहनत की जरूरत है, ये अगर आपने कर लिया, नीचे की जमीन अगर कॉम्पैक्शन के साथ हो तो कुछ नहीं धंसेगा। उसके ऊपर आप कुछ भी बनाते रहिए तो फिर वो वजन झेल ले जाएंगे। इस हाईवे में भी हमने बहुत सारे इंजीनियर से बात की। उनका यह कहना है कि संभवतः ये पहली ही बारिश में इसकी ये हालत इसलिए हुई है क्योंकि कॉम्पैक्शन के समय काम चोरी हुई। कॉम्पैक्शन के समय क्या खर्चा बचाने का प्रयास किया गया? क्योंकि ये जब आप बार बार करवाएंगे तो इसमें खर्चा होता है ना, रोड रोलर चलेगा, आपको ज्यादा रेत भरनी होगी। क्योंकि आप किसी चीज को, आप डिब्बे में चीनी भरते हैं तो आप, या नमक भरते हैं तो आप भरते भरते देखते हैं वो ऐसे यूं करके ऊपर उठ जाता है। फिर उसके बाद आप डिब्बा यूं यूं हिलाते हैं, और जब आप डिब्बा हिलाते हैं तो वो नीचे सेटल होता है ताकि फिर आप और नमक उसमें डाल सकें, हिलाते हिलाते। इस पूरी प्रक्रिया को आप ऐसे समझ लीजिए कि यूं करके कॉम्पैक्शन कहा जाता है। यही चीज जब सड़क पर नहीं होती है तो आप देखिए कहीं पर सड़क का रैंप धंस रहा है, कहीं सरक रहा है, दरक रहा है। यह सब कॉम्पैक्शन की कमी की वजह से होता है, जिसके फंडामेंटल्स यहां पर वोल्वो कंपनी भी बता रही है। यह कोई भी सड़क निर्माण का जो व्यक्ति है, एनएचएआई के लोगों को क्या नहीं मालूम होगा? आज जिन कॉन्ट्रैक्टर पर कार्रवाई हो रही है, क्या उनको नहीं मालूम होगा? तो यह दिखावा किसके लिए किया जा रहा है नितिन गडकरी के मंत्रालय द्वारा कि हमने टोल सस्पेंड कर दिया? बड़ा एहसान कर दिया साहब आपने टोल सस्पेंड करके। क्या करें आपके टोल सस्पेंशन का? जाएं धचक्का खाएं, या वो जो पंखा आप लगाए हैं उस पंखे की एकदम ताजी स्वच्छ हवा लें कि गिट्टियां सूख रही हैं, उसमें हम भी अपना पसीना सोख लें, सुखा लें। इस तरीके की चीज हो ही क्यों रही है? आज की रेट में आप ये सोचिए कि वो सड़क धंसी है, अभी तक कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। किसी गाड़ी के होते हुए ये सड़क अंदर धंस जाती, कोई मर जाता तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेता? मून टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, इथेनॉल पे दे भाषण, और उसके बाद अब जब इथेनॉल पर घेरे जा रहे हैं तो आप कोर्ट की तरफ जा रहे हैं। चलिए वो मुद्दा छोड़ देते हैं, कहीं आप हमारे ऊपर भी केस ना कर दें। अपने मंत्रालय के बारे में तो बात कीजिए। इतनी घटिया सड़क आप देश को देंगे, इतनी घटिया सड़क, और वो भी इतनी महंगी। आप मुझे ये बताइए, ये 4200 करोड़ रुपीस का ये जो कानपुर एक्सप्रेसवे बना है, लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे, इसमें क्या है? इसकी गुणवत्ता की जांच किस तरीके से की गई? आप देखिए इसमें कैसे ट्रक इस तरीके से चल रहे हैं। सचिन गुप्ता की रिपोर्ट है। ऐसा कैसे हुआ कि कम से कम नहीं तो इतनी सड़क धंस गई? कहां चली गई ये सड़क? धरती निगल गई या आसमान निगल गया?
कहां चली गई हैं सड़कें? घटिया कॉम्पैक्शन का काम क्यों किया है इस कॉन्ट्रैक्टर ने? आप आज एक्शन ले लेंगे, हम उससे पैसा वसूल कर लेंगे, हम ये कर लेंगे, दुनिया जहां की बात। ये देखिए दैनिक भास्कर की रिपोर्ट जो बता रहा है कि ये सिर्फ एक जगह की बात नहीं है। आप इस हाईवे को देखें तो जगह जगह आप उंगली घुसा सकते हैं उसमें। और होता क्या है, बारिश के सीजन में ये धीरे धीरे क्रैक और बढ़ते चले जाएंगे, यानी कि जमीन दरक रही है। और किसी भी आप इंजीनियर से बात कर लीजिए, सिविल इंजीनियर, वो आपको बता देगा कि ये हो ही इसलिए रहा है क्योंकि पैसा बचाने के चक्कर में या काम चोरी के चक्कर में या संभवतः जिसकी जांच होनी चाहिए करप्शन के चक्कर में। आप कैसे इस चीज को डिनाई कर सकते हैं? करप्शन के चक्कर में, कट कमीशन के चक्कर में कहीं इस तरीके की चीजें तो नहीं हो रही हैं? क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए कि कोई कट कमीशन तो नहीं था? आप करते रहिए ब्लैक लिस्ट, तब तक के जनता का तो नुकसान हो ही गया ना। टोल सस्पेंड करके आप क्या कर लेंगे 13 दिन के अंदर अंदर अगर हाईवे का ये हाल? तमाम चीजें बताई गई हैं कि हम क्या क्या करेंगे। 64 यानी कि 64 किलोमीटर का है कुल। ये उन्नाव के कोराड़ी इलाके में ये देखा गया कि सड़क धंस रही है। इसके अलावा एक्शन कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ लिया जाएगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने प्रोजेक्ट मैनेजर को हटा दिया है उस कंस्ट्रक्शन एजेंसी का। इंडिपेंडेंट इंजीनियर और रेजिडेंट इंजीनियर इस प्रोजेक्ट के दे हैव आल्सो बीन डिबार्ड फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग। Theme Engineering Service Private Limited, the independent engineer for the project, has also been issued a debarment notice. इसके अलावा एक चार्जशीट फाइल हुई है NHAI प्रोजेक्ट डायरेक्टर सुभाष चौरसिया के खिलाफ कि ये कैसे हुआ है। टेन्योर ऑफ सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ कंस्ट्रक्शन टुक प्लेस एंड प्रेजेंट प्रोजेक्ट डायरेक्टर नकुल प्रकाश वर्मा फॉर एलिज्ड नेग्लिजेंस इन द प्रोजेक्ट। ये सब तमाम नाम सामने आ रहे हैं। ये नाम आप लोगों के लिए जरूरी है। गौतम विशाल चरण पहाड़ी, रीजनल ऑफिसर और चीफ जनरल मैनेजर NHAI, ने ये बोला कि रोड सरफेस स्लिपेज, अब आप ये समझ लीजिए वर्ड्स क्या यूज किए हैं, रोड सरफेस स्लिपेज वाज डिटेक्टेड नियर किलोमीटर 64। अब रेस्टोरेशन वर्क उस पर चालू है। इसको ऐसे प्रस्तुत किया जा रहा है कि रोड एक्सीडेंट नहीं हुआ है, कुछ गड़बड़ नहीं है, बस सड़क जो है वो सरक गई। कहां चली गई? टहलने चली गई कि ठग्गू के लड्डू खाने का मन कर गया कि सड़क का आओ चलो जरा कानपुर घूम के आए, या लखनऊ में रेवड़ी या बन मक्खन खाने चले गए। कहां स्लिप कर गई भाई? कैसे स्लिप कर गई? अगर सड़क अच्छे से होती, नीचे अगर बेस मजबूत होता, गिट्टियां मजबूती से अगर डलाई जाती, कॉम्पैक्शन ढंग से हुआ होता और ऊपर आप ये सड़क बिछाते, ये एक्सप्रेसवे है साहब, ऐसे ही स्लिपेज बह जाएंगी सड़कें। तो फिर आपने किस तरीके की सड़क बनाई है? अब IIT खड़गपुर के प्रोफेसर KS रेड्डी इसको देखेंगे, डिटेल टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन करेंगे। मतलब अब कहां खड़गपुर अड़गपुर लेकर के आप आ रहे हैं? उस समय क्यों नहीं किया? इन सवालों का जवाब नितिन गडकरी देंगे या नहीं? या इन सवालों को पूछने पर भी वो अदालत भागेंगे और पोस्ट डिलीट करवा देंगे, संभवतः हमारा वीडियो डिलीट करवा देंगे। ये सवाल आप ही से पूछे जाएंगे नितिन गडकरी जी, ये मंत्रालय आपका है। इथेनॉल छोड़ दीजिए, जिस पर आपने बहुत बहुत गीत गाए और अब आप उसके बारे में बात नहीं करना चाहते। अपनी सड़कों के बारे में तो बात कर लीजिए। इस घटिया कार्य के लिए आप जिन लोगों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, क्या उतना ही काफी है? हम सब जानते हैं ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ स्लिपेज बोल करके दूर नहीं की जा सकती। आज पंखे लगाने पड़ रहे हैं, लेकिन ये नौबत अवॉइड की जा सकती थी अगर वक्त पर क्वालिटी काम हुआ होता, घटिया काम नहीं, जिस तरीके का इस देश के सामने प्रस्तुत किया गया है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा, और वो भी लॉन्च होने के महज 13 दिन के अंदर अंदर। ये देश के लिए बेहद बेहद शर्मनाक तस्वीरें हैं। इशारों में बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।